ओके, कल के लेक्चर में आपको फोरगट का ब्लड सप्लाई पढ़ाया जो सिलियाक ट्रंक होता है। सिलियाक ट्रंक की मेन 3 ब्रांच होती है, स्प्लीनिक आर्टरी, हिपैटिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी में आर्टरिया पैनक्रियाटिका मैग्ना, आर्टरिया क्वाडा पैनक्रियाटिस एंड लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लॉइक आर्टरी। फिर हिपैटिक आर्टरी की 3 ब्रांचेस थी, एक गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी की फिर 2 ब्रांचेस थी, सुपेरियर पैनक्रियाटिकोडिओडिनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो इपिप्लॉइक आर्टरी। और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की एक ही ब्रांच है, इसोफेजियल ब्रांचेस। अब कल का फोरगट जो मैंने पढ़ाया था उसमें एक आर्टरी ऐसी थी जिसका मुंह ओपन था। वो कौन सी थी? सुपेरियर पैनक्रियाटिकोडिओडिनल आर्टरी। ओके, अब वो आर्टरी जो है वो अपन यहाँ पे निकाल के रख देंगे। देखो, ये आपका सिलियाक ट्रंक निकाला था। सिलियाक ट्रंक से पहली सबसे बड़ी टॉर्चियस वाली ब्रांच कौन सी थी? स्प्लीनिक आर्टरी, बाद में हिपैटिक आर्टरी, और तीसरी बोलो ना, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी की पहली ब्रांच थी आर्टरिया पैनक्रियाटिका मैग्ना, आर्टरिया क्वाडा पैनक्रियाटिस एंड लेफ्ट गैस्ट्रो इपिप्लॉइक आर्टरी। बाद में हिपैटिक आर्टरी की ब्रांचेस थी गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी, बाद में सिस्टिक आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी की सुपेरियर पैनक्रियाटिकोडिओडिनल आर्टरी एंड राइट गैस्ट्रो इपिप्लॉइक आर्टरी, और इसकी ब्रांचेस थी इसोफेजियल ब्रांच। तो ये एक आर्टरी ऐसी है सुपेरियर पैनक्रियाटिकोडिओडिनल आर्टरी, ये अभी भी कल ओपन थी। ये हुआ। बाद में हमने आपको फोरगट की पहले डिक्शनरी लिख के रखी थी और वो आखिरी में कवर हुई कि नहीं वो बताई थी। आज अपन मिडगट की डिक्शनरी पढ़ लेंगे। मिडगट के डिक्शनरी में आपको पता है कि लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, मतलब ये डिओडिनम के 4 पार्ट में से लोअर 2.5 पार्ट। यहाँ पे मैंने ऐसा स्टमक बताया था और स्टमक से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ऐसा था, तो अपन अब ऊपर का नहीं लेंगे, सिर्फ नीचे का ही बताऊंगा। लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम। डिओडिनम के बाद में यहाँ से डिओडिनो और जेजुनल फ्लेक्सर बन के जेजुनम चालू हुआ, फिर जेजुनम पूरा कंप्लीट जेजुनम हुआ। मतलब मिडगट के डिक्शनरी में पहला टॉपिक था लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम, बाद में कंप्लीट जेजुनम, कंप्लीट जेजुनम। उसके बाद में जेजुनम के कॉइल्स होने के बाद में इलियम के भी कॉइल्स थे, दैट इज कंप्लीट इलियम। ये कंप्लीट का साइन निकाला मैंने, कंप्लीट इलियम। ओके, फिर यहाँ पे इलियम आया तो यहाँ पे सिकम विथ अपेंडिक्स, मतलब कंप्लीट सिकम विथ अपेंडिक्स, कंप्लीट सिकम विथ अपेंडिक्स। बाद में बताया था मैंने कंप्लीट असेंडिंग कोलन एंड राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन, राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। दैट इज 5 नंबर का टॉपिक है कंप्लीट असेंडिंग कोलन एंड राइट 2/3 ऑफ ट्रांसवर्स कोलन। और हेड ऑफ पैनक्रियास जिसको सी शेपेड डिओडिनम कवर करता है उसमें का सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास नीचे का। ओके, तो सम पार्ट ऑफ पैनक्रियास ये है आपका मिडगट। मिडगट की डिक्शनरी मैंने आपको पहले निकाल के बता दी। अब अपन ब्लड सप्लाई पढ़ना होने के बाद अपन एक बार देख लेंगे कि पूरे टॉपिक हुए कि नहीं हुए। ठीक है, तो एंटेरियर सरफेस ऑफ एब्डोमिनल अयोर्टा से 3 ब्रांचेस निकलती हैं, उसमें सिलियाक ट्रंक
12th थोरैसिक वर्टिब्रा एंड फर्स्ट लंबर वर्टिब्रा के बीच में की डिस्क से निकलता है, यस। और बाद में फिर L1 वर्टिब्रा के सामने से सुपेरियर मेसेंट्री और L3 वर्टिब्रा के सामने इंफेरियर मेसेंट्री। तो अभी आपको समझो ये डायफ्राम निकाल के बताया। डायफ्राम से आपका ये एब्डोमेन है और ये पेल्विक कैविटी है और ये लोअर लिम्ब है। इसमें पीछे आपको सबसे पीछे वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा। वर्टिब्रल कॉलम है तो यहाँ पे 12th थोरैसिक एंड L1 की डिस्क है। ये L1, ये L2, ये L3, ये L4 और ये L5 और इसके नीचे सैक्रम। ओके, तो वर्टिब्रल कॉलम के एग्जैक्ट सामने से आपका एब्डोमिनल अयोर्टा होता है। एब्डोमिनल अयोर्टा 4th लंबर वर्टिब्रा के पास आए तक के सीधा आता है और बाद में 4th लंबर वर्टिब्रा के पास वो 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, राइट कॉमन इलियाक आर्टरी एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी, राइट कॉमन एंड लेफ्ट कॉमन इलियाक आर्टरी। बाद में फिर इंटरनल इलियाक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी, इंटरनल इलियाक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी। एक्सटर्नल इलियाक आर्टरी कंटिन्यू इनटू फीमोरल आर्टरी। तो आपका ये एब्डोमिनल अयोर्टा है, ये वर्टिब्रल कॉलम के सामने से जब भी जाता है तो एंटेरियर सरफेस से 3 ब्रांच देता है। तो डिस्क प्रेजेंट बिटवीन 12th थोरैसिक एंड फर्स्ट लंबर, यहाँ से सीलियाक ट्रंक दिया है। बाद में यहाँ से सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी इन फ्रंट ऑफ L1 वर्टिब्रा एंड L3 वर्टिब्रा के सामने से इंफेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। तो आपको इस पर से पता चला कि एब्डोमिनल कैविटी कभी भी सिमेट्रिकल नहीं होती। एब्डोमेन की एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल सिमेट्रिकल है, एब्डोमिनल कैविटी सिमेट्रिकल नहीं होती। इधर लीवर है तो इधर नहीं है, तो इधर स्प्लीन है, यस और नो। तो पैंक्रियाज बीच में है तो लेफ्ट साइड में आया हुआ है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी कभी भी सिमेट्रिकल कंटेंट नहीं होती। इधर सुपेरियर मेसेंट्रिक है तो इधर नहीं है, इधर इंफीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है तो इधर नहीं है। मतलब एब्डोमिनल कैविटी सिमेट्रिकल नहीं है। पेल्विक कैविटी सिमेट्रिकल है लेकिन मेल फीमेल में अलग अलग होती है। समझ में आया? इस वजह से पेल्विक कैविटी लिखते समय आपको मेल फीमेल के रिलेशन अलग अलग लिखना है। और एब्डोमिनल कैविटी मेल की लिखो या फीमेल की लिखो, दोनों भी साइड में सरीके नहीं हैं। समझ में आया? ओके, तो अभी ये आपको हमने पोजीशन बता दी कि कहाँ कहाँ से एब्डोमिनल अयोर्टा 3 ब्रांचेस देता है। तो सीलियाक ट्रंक फोरगट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका अपन ने कल ब्लड सप्लाई पढ़े थे। अभी आपको सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी पढ़ाना है। ओके, तो समझो ये डायफ्राम निकाला, ये एब्डोमेन निकाला, ये पेल्विक कैविटी है, ये लोअर लिम्ब है। तो आपको यहाँ से सेकंड पार्ट ऑफ डिओडिनम, थर्ड पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड फोर्थ पार्ट ऑफ डिओडिनम, ऐसा हम डिओडिनम निकाल के रख देते। ये आपको इमेजिन नहीं करना है, ये आपको हमने निकाल के बता दी। लेकिन डिओडिनम के बाद में जेजुनम जो होता है वो यहाँ पे जेजुनम की पूरी कॉइल्स होगी, क्योंकि जेजुनम 340 सेंटीमीटर का होता है। उस दिन मैंने बताया था ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम ऐसे 3 पार्ट आते हैं, जिसमें डिओडिनम जो होता है वो 25 सेंटीमीटर का होता है, जेजुनम जो होता है वो 340 सेंटीमीटर का होता है और इलियम जो होता है वो 235 सेंटीमीटर का होता है। ऐसा टोटल मिला के 600 सेंटीमीटर होते हैं। 600 सेंटीमीटर में यानी 6 मीटर, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन जो होते हैं वो 6 मीटर, मतलब 600 सेंटीमीटर। उसमें डिओडिनम शॉर्टेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और जेजुनम लॉन्गेस्ट पार्ट है। इसलिए जेजुनम पूरा निकाल के बता ही नहीं सकते अपन, क्योंकि एब्डोमेन में मोस्ट ऑफ द जेजुनम एंड इलियम के कॉइल्स मिलेंगे आपको। इसलिए डिओडिनम के बाद में यहाँ पे कॉइल्स ऑफ जेजुनम, कॉइल्स ऑफ इलियम दिखेगा और आखिरी इलियम यहाँ पे आके एंड होते हुए दिखेगा। फिर इलियम का जो माउथ है, टर्मिनल माउथ वो छोटा है, असेंडिंग कोलन का टर्मिनल माउथ जो है बड़ा है।
इसलिए ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए अलग अलग डायमेंशन के सीकम विथ अपेंडिक्स आपको मिलेगा, जो कि सीकम का एक एंड बड़ा है, एक एंड छोटा है। मतलब सीकम एक साइड इलियम और एक साइड असेंडिंग कोलन को जोड़ता है। तो ये सीकम विथ अपेंडिक्स भी आपका मिडगट में आता है, बाद में असेंडिंग कोलन भी आता है, और बाद में राइट टू थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलन एंड सम पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ऐसा है। ओके, अभी किसी को कोई डाउट है कि अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं। अभी आपको इसमें हमको सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी बताना है। तो आपको सबको पता है कि यहाँ से मैंने लेसर कर्वेचर निकाला था स्टमक का, यहाँ से ग्रेटर कर्वेचर निकाला। मतलब ये लेसर कर्वेचर ऑफ स्टमक था, ये ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक था। यस और नो? मतलब यहाँ से आपका सीलियक ट्रंक निकल रहा होगा, तो यहाँ से आपकी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकल रही होगी। अभी आपको इमेजिन करना पड़ेगा, क्योंकि हम हर डायग्राम में पूरा नहीं बताते। इसमें हमने आपको सिर्फ आर्टरी बताई, इसमें अभी ऑर्गन्स बता रहे हैं। तो यहाँ से आपकी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी निकल रही। सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी राइट साइड में जाती है। ओके, यस और नो? ओके, अब इस सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी जब भी निकलती है और राइट साइड में जाती है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ कॉइल्स ऑफ जेजुनम और कॉइल्स ऑफ इलियम ही दिखेंगे। इसलिए कॉइल्स ऑफ जेजुनम और कॉइल्स ऑफ इलियम के लिए 15 to 20, एक नहीं 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस वो देती है। दैट इज पहली ब्रांच चालू हो गई, 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। पहला टॉपिक हुआ। बाद में इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है और लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन बोलते हैं, कोलन। इसलिए आपकी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी एक ऐसी ब्रांच देती है जो ब्रांच इलियम को भी सप्लाई करती और असेंडिंग कोलन सीकम को भी सप्लाई करती। इसलिए इसका नाम होता है इलियोकोलिक आर्टरी। कौन सी? इलियोकोलिक आर्टरी। इलियो मीन्स इलियम एंड कोलन मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज इलियोकोलिक आर्टरी। पहली ब्रांचेस हो गई 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, बाद में हो गई इलियोकोलिक आर्टरी। इलियोकोलिक आर्टरी की नीचे की ब्रांच एंड हो जाती और जो ऊपर की ब्रांच रहती वो आपके इंटेस्टाइन के मार्जिन के पास आके उसका मुंह एनास्टोमोसिस करने के लिए ओपन करके रख देती। मतलब यहाँ से निकली हुई जो आर्टरी है, एक आर्टरी एंड हो गई और दूसरी आर्टरी का मुंह ओपन है। समझा? जो इंटेस्टाइन के मार्जिन के पास आती है वो मार्जिनल आर्टरीज होती है, वो आपको लिखना नहीं है। वो मार्जिनल आर्टरी कौन से आर्टरी की ब्रांचेस है वही आपको लिखना है। इसका मतलब 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, बाद में इलियोकोलिक आर्टरी। अब ये जो असेंडिंग कोलन है ये राइट साइड के तरफ आता है, इसलिए सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी ब्रांच देता है राइट कोलिक आर्टरी। 3 नंबर की ब्रांच राइट कोलिक आर्टरी। ये राइट कोलिक आर्टरी की एक असेंडिंग ब्रांच होती है और एक डिसेंडिंग ब्रांच होती है। डिसेंडिंग ब्रांच इसके असेंडिंग ब्रांच के साथ एनास्टोमोसिस कर लेती है, दैट इज ये राइट कोलिक आर्टरी है। समझा? दैट इज 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, इलियोकोलिक आर्टरी, राइट कोलिक आर्टरी। और बाद में एक मिडल कोलिक आर्टरी नाम की ब्रांच देती है। वो मिडल कोलिक आर्टरी एक इसके साथ एनास्टोमोसिस करके इधर मुंह खुला करके रख देती है। दैट इज अभी 4 नंबर की ब्रांच हो गई मिडल कोलिक आर्टरी। जूम कर रहे हैं, मिडल कोलिक आर्टरी। और यहां पे जो आपका सीलियक ट्रंक है, सीलियक ट्रंक की जो हिपैटिक आर्टरी कल बताई थी, हिपैटिक आर्टरी की जो गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी नाम की आर्टरी थी, उसकी सुपेरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी जो है उसके साथ जुड़ने के लिए इंफेरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी है। मतलब 5 नंबर की ब्रांच है इंफेरियर
पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी, इंफेरियर पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी। अब वही डायग्राम थोड़ा ब्रॉड करके हम यहाँ पे निकाल के बताते, थोड़ा फास्ट निकालेंगे, अच्छी तरीके से गौर करो। ये एब्डोमेन है, डायफ्राम निकाला, ये पेल्विक कैविटी है, ये लोअर लिम्ब है, यहाँ पे हमने असेंडिंग कोलॉन बताया, यस और नो, यहाँ पे इलियम बताया, ठीक है। इसके जुड़ने के लिए आपको सिकम विथ अपेंडिक्स है, ये सिकम विथ अपेंडिक्स। बाद में यहाँ से हमने आपको ट्रांसवर्स कोलॉन बताया, राइट टू थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन, इतना मैंने निकाल के रख दिया आपके लिए, राइट टू थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। और यहाँ पे आपका पैनक्रियाज आएगा, ये पैनक्रियाज, इतना, ठीक है। तो अभी यहाँ से आपकी सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आ गई इधर, राइट, सॉरी, सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी आपकी राइट साइड में जाएगी, ये सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी है, इसकी पहली ब्रांच वो उधर लिखी है, थम 2 मिनट। तो यही डायग्राम फिर से हम थोड़ी बड़ी करके आपको बता रहा। तो ये आपका इलियम है, मतलब यहाँ से जेजुनम और इलियम के कॉइल्स मिलेंगे, ये इलियम एंड हुआ, ये असेंडिंग कोलॉन है, दोनों को जोड़ने वाला सिकम विथ अपेंडिक्स है, असेंडिंग कोलॉन एंड राइट टू थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन। अभी यहाँ पे आपको जो नहीं बताया वो जो चीज़ है वो है कॉइल्स ऑफ जेजुनम एंड कॉइल्स ऑफ इलियम। उसके लिए 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस। बाद में एक इलियोकोलिक आर्टरी दिखेंगी जो नीचे आके सिकम विथ अपेंडिक्स को सप्लाई करेंगी और ऊपर मार्जिनल ब्रांच देके एक मुंह एनास्टोमोसिस के लिए रन देंगी। इसलिए ये जो दूसरी ब्रांच है उसका नाम है आपका इलियोकोलिक आर्टरी, जिसने इलियम कवर किया, विथ अपेंडिक्स कवर किया एंड असेंडिंग कोलॉन का बिगिनिंग पॉइंट शुरू किया। बाद में फिर सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी के राइट साइड में असेंडिंग कोलॉन है, इसलिए उसको राइट कोलिक आर्टरी नाम दिया। ये आपकी तीसरी ब्रांच है। ये जो ब्रांच हमने बताई ये है आपकी राइट कोलिक आर्टरी। राइट कोलिक आर्टरी इंटेस्टाइन के मार्जिन के पास आ गई तो उसका नाम मार्जिनल आर्टरी होता है, लेकिन राइट कोलिक आर्टरी एक डिसेंडिंग ब्रांच देती है, एक असेंडिंग ब्रांच देती है। ये असेंडिंग ब्रांच मतलब इनका यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो गया। दैट इज पहले 15 to 20 जेजुनल ब्रांचेस, देन इलियोकोलिक आर्टरी और 3 नंबर की राइट कोलिक आर्टरी। अब चौथी है मिडल कोलिक आर्टरी। मिडल कोलिक आर्टरी का एक मुंह इसके साथ एनास्टोमोसिस कर लेगा और दूसरा मुंह ओपन रहेगा, मतलब ये है आपकी चौथी मिडल कोलिक आर्टरी। और जो आपका सिलियक ट्रंक है, सिलियक ट्रंक से आपकी जो हिपैटिक आर्टरी नाम की आर्टरी थी, वो हिपैटिक आर्टरी की गैस्ट्रोडिओडिनल आर्टरी जो थी उसकी सुपेरियर पैनक्रियाटिको-डिओडिनल आर्टरी के साथ जुड़ने के लिए इन्फेरियर पैनक्रियाटिको-डिओडिनल आर्टरी है, ये इसके साथ एनास्टोमोसिस करेगी। इसका मतलब ये आपकी चौथी ब्रांच है मिडल कोलिक आर्टरी और ये 5वीं ब्रांच है। ऐसी 5 ब्रांचेस आपको सुपेरियर मेसेंट्रिक आर्टरी देती है। 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस, then ileocolic artery, then right colic artery, then middle colic artery and inferior pancreatico-duodenal artery which anastomoses with superior pancreatico-duodenal artery। अभी देखो क्या क्या कवर हुआ। पहले आपको 15 to 20 जेजुनल एंड इलियल ब्रांचेस ने जेजुनम एंड इलियम कवर कर लिया, ओके। इलियोकोलिक आर्टरी ने सिकम विथ अपेंडिक्स कवर कर लिया, राइट कोलिक आर्टरी ने असेंडिंग कोलॉन कवर कर लिया, मिडल कोलिक आर्टरी ने राइट टू थर्ड पार्ट ऑफ ट्रांसवर्स कोलॉन को कवर कर दिया, और लोअर 2.5 पार्ट ऑफ डिओडिनम एंड सम पार्ट ऑफ पैनक्रियाज, ये दोनों को पैनक्रियाटिको डिओडिनल आर्टरी ने कवर कर लिया।
समझा? ओके, अभी आपको हाइंड गट पढ़ना है।